लीड ले पाए, लेकिन पिछले 6 साल में ये 12वां प्रोग्राम है और इस 12वें इसके अलावा सिर्फ सिलाई मशीन प्रोवाइड करना या कनेक्ट करके दिया जा सके इन तमाम खवातीन को। मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, तो इन तमाम जो दुआ बैंक के स्टूडेंट्स होते हैं, इन दुआ बैंक के स्टूडेंट्स को दुआ फाउंडेशन का हमने शुरुआत की थी और इसके ज़रिए बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो यही है कि हमारी बच्चियों को किस तरीके से हम खुद कफील बनाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। इस इरादे से बच्चियों के लिए है तो मुफ्त में मेहंदी क्लासेस चलाई जाती है, सीविंग और टेलरिंग क्लासेस चलाई जाते हैं। 3-3 महीने का बैच होता है और इसमें बच्चियों को टेलरिंग क्लासेस कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट के साथ एक मशीन भी उन्हें दी जाती है ताकि वो अपने घर पे जाकर अपने एक रोजी रोटी का जरिया अपना खुद का इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर वो तैयार कर सके, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हें हुनर सिखा रहे हैं। साथ ही साथ दुआ फाउंडेशन के जरिए 3 एम्बुलेंसेस हम चलाते हैं जो मुफ्त में चलाए जाते हैं। हमने पुलिस ट्रेनिंग कैंप का भी ऑर्गेनाइज किया है दुआ फाउंडेशन के जरिए, जिसमें लड़के और लड़कियों को हम ट्रेनिंग देते हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए। तो ऐसे मुख्तलिफ प्रोग्राम दुआ फाउंडेशन के लिए जरिए चलाए जाते हैं। वैसे तो बैच 50 का होता है, लेकिन इतनी सारी जब बच्चियां आती है हर एक की उम्मीद होती है कि मेरा भी नंबर इसके अंदर लग जाए। हम किसी का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं, बच्चियों के सामने ही उनका चिट्ठियां उठाई जाती है। तो इस बार जरा ज्यादा तादाद के अंदर थे तो हमने 50 की जगह 90 बच्चियों का हमने सिलेक्शन इस बार किया है। मकसद यही है कि लोग साथ जुड़ते गए तो ये जो जरूरतमंद बच्चियां हैं उनको एक हुनर मिलेगा और उनको एक रोजी रोटी का जरिया तैयार करने का हमारा एक इरादा है। देखिए अभी 50 का बैच था तो अब हमने उसको 90 कर दिए हैं, तो यकीनन ये बैचेस और भी बढ़ाए जाएंगे। और अगर इसके अंदर अगर लोग साथ में जुड़ते गए तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अच्छे टीचर्स है सिखाने के लिए। 1 रुपया भी किसी से इसमें लिया नहीं जाता है, कोई भी कोर्स के लिए 1 रुपया नहीं लिया जाता है, पूरा मुफ्त में इनको ये कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसी वजह से आप बच्चियों के अंदर जो बेचैनी थी कि मेरा भी नंबर लगना चाहिए, मेरा भी नंबर लगना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन हमारी भी अपनी कुछ मजबूरियां है, कुछ लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से हम ये पूरा नहीं कर पाते हैं। वरना हमारी तो ख्वाहिश ये है कि जितने बच्चियों ने हमारे पास अप्लाई किया है वो सब बच्चियों को हम ट्रेनिंग दे सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग अगर जुड़ते गए तो यकीनन इसको और बढ़ा सकें। संस्था की 2 प्रॉपर्टी बेचने के लिए नीलामी जो मेहनत हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए मैंने शुरुआत से ये कहा है कि ये हिंदुस्तान का पहला केस होगा कि जहां पर किसी एक सोसाइटी का पैसा जो डूब गया था पूरी तरीके से, वो पैसा 1-1 रुपया वो उनके ठेवीदार जो है उनको वापस दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र में तो छोड़ दीजिएगा, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं हुआ है कि इतने कम पीरियड के अंदर ये पूरे प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करके उसको नीलामी के लिए लाया गया है। 2 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ऑक्शन के लिए आ चुकी है और भी प्रॉपर्टीज अभी ऑक्शन के लिए आएगी। मेरा मकसद यही है कि जल्द से जल्द ये जरूरतमंद तकरीबन 60-62 हजार लोग जो है उनका पैसा 1-1 रुपया वापस करना। औकाफ बोर्ड की जो अभी कार्रवाई हो रही है, जानना हो कि बड़ी प्रॉपर्टी के होल्डर्स को नोटिस इश्यू की गई है, आप मुतमईन हैं ये सारी कार्रवाई? देखिए ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इतने सारे पुलिस केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज रिकवर करने की बात हो रही है। अभी जालना रोड के ऊपर तकरीबन 29 ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनको नोटिस इशू किए गए हैं। इसमें दिक्कत ये है कि वक्फ बोर्ड जैसे ही कोई कार्रवाई करना चाहता है लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं, कभी नीचे का कोर्ट स्टे दे देता है, कभी हाई कोर्ट स्टे दे देता है। तो ये रुकावटों की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। नांदेड़ के अंदर अभी एफआईआर करने का है तो हमने फैसला लिया है। शोलापुर का एक मैटर है उसके अंदर एफआईआर रजिस्टर करने का मैटर लिया है। ऊना की जो तकरीबन 40 एकड़ जमीन है
उसके ताल्लुक से ये फैसला लिया गया है कि पुलिस कमिश्नर से जाके मिलेंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर से जाके मिलेंगे, यहाँ की कुछ प्रॉपर्टी सीज करना है, लेकिन उसमें कुछ पुलिस वालों ने रुकावट लेकर आई है। तो हमने ये तय किया है कि अगले हफ्ते बोर्ड के मेंबर्स आएंगे और पुलिस कमिश्नर के साथ मुलाकात करके वो प्रॉपर्टीज के अंदर कोई रुकावट ना पैदा करे, इसके लिए कोशिश जारी है। आरोग्य विभाग की जो पद भर्ती है उसको भी आप मुस्लिम में आप उसके लिए कोर्ट भी गए थे, उसमें लड़े थे आप। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह परसों के दिन जो महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है कि एक नया कमीशन बनाया जा रहा है जिसके तहत मेडिकल के जितने भी पोस्ट है उसको जल्द से जल्द भरने के लिए एक नया कमीशन जो तैयार किया जा रहा है, उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने ये साफ लिखा है कि औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो PIL नंबर 47/2021 है, ये मेरी PIL है, वो मेरी जनहित याचिका है जिसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। तो यकीनन मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोर्ट उसका बहुत अच्छे तरीके से दखल ले रहा है, तो मजबूरन सरकार को भी उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करना पड़ रहा है। फाउंडेशन की जानिब से एक सवाल है, क्या आप शहर के अलावा भी इसके कुछ ब्रांचेस खोलने का इरादा है? मेरी तो ख्वाहिश है कि हर तालुके के अंदर खुलना चाहिए करके उसमें, लेकिन देखिए ये कोई सरकारी स्कीम नहीं है। हमारी जितनी इस्तेताअत है, हम जितना कर सकते हैं वो उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन अगर असर रसूख वाले लोग, अगर पैसे वाले लोग अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो एक अच्छा काम, क्योंकि ये वन टाइम नहीं है कि आपने किसी को पैसा दिया उसने पैसा खर्चा किया, आप उनको एक हुनर के साथ उनको खुद पैरों पे खड़े रहने का एक जरिया दे रहे हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि लोगों के ज़कात का जो फंड है वो ज़कात का फंड इसके अंदर अगर शामिल होता है तो बहुत सारे ऐसी और जरूरतमंद बच्चियों की हम मदद कर सकते हैं।